So let's begin it. So units and measurement. इसके हम आज क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक फॉर CBSE, ठीक है. So first question. एक सेकेंड, कलर पेन दूसरा ले देना, यही बढ़िया है. The unit of force in CGS system is Dian, and unit of force in MKS system is Newton. तो हम सबको ही पता है तो, बट क्वेश्चन इज यूज द मेथड of dimension to show that 1 Newton equals to 100⁵ Dian. अब हमको क्या करना है? अरे 105 नहीं, 105, ठीक है. हमको ये शो करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले डायमेंशन ऑफ फोर्स. डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है? MLT -2, ठीक है. और यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम क्या होती है? ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स. देन यूनिट ऑफ फोर्स in MKS system is kg मीटर सेकेंड इनवर्स का स्क्वायर, ठीक है. अब हम क्या मानते हैं कि N1 = MKS सिस्टम न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है. और N2 = CGS. नाउ फॉर्मूला होता है N1 U1 = N2 U2, ठीक है. फिर आएगा N1 न्यूटन का, से U1 में उसको रखना है जिससे शो करना है, और U2 में वो रखना है जो शो करना है, ठीक है. और N2 = Dian. नाउ अब वो जो हमने यूनिट ये लिखे ना, यूनिट्स यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है. तो N1 kg मीटर सेकेंड का स्क्वायर इनवर्स एंड N2 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स. नाउ N2 जो है, N1 तो 1 हो जाएगा और N2 हमको फाइंड करना है ना.
1 kg by g, मीटर बाय सेंटीमीटर, सेकेंड बाय सेकेंड का होल इनवर्स, होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इनवर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसको उल्टा करेंगे तो भी सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम्स, 1000 ग्राम पर ग्राम। देन 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। एंड स्क्वायर से स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, इधर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, इधर ग्राम से ग्राम कट जाएगा। N2, अब N2 इजिकल्स टू 10⁵, ये हो गया प्रूफ, हमको पता चल गया। अब N1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ N, hence proved। आया समझ में क्या करा? कुछ नहीं करा। जो यूनिट ऑफ फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? ml/t² तो यहीं से हमने पहले ग्राम CGS सिस्टम में लिख लिया उसको, और MKS सिस्टम में लिख लिया। फिर N1 को MKS सिस्टम माना, N2 को CGS सिस्टम माना। अब अपन को 1 न्यूटन में प्रूफ करना था ना, तो N1 की जगह 1 रख दिया, और N2 हमने निकाल लिया कि 1 न्यूटन में कितने वो होते हैं, ठीक है, कितने डायन होते हैं। ऐसा करके हमने वो वैल्यूज पुट करी और निकाल लिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट इज सिस्टम of units mention some of them। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? इन जनरल a complete set of base unit as well as derived units is called set। उसको क्या बोलते हैं? सेट नहीं, सिस्टम ऑफ यूनिट। A complete set of base unit as well as derived units is called system of units। Like तुमने सेट्स पढ़ा है, सेट्स मैथ्स में? सेट क्या होता है? किसी भी चीज़ को अपन ब्रैकेट में लिख देते हैं तो वो सेट हो जाता है। तो वैसे ही बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट का सेट है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। अब क्या होता है? बट it was a practice to name the system of units after 3 fundamental units of length, mass and time। अब क्या 3 सिस्टम है अपने पास, ठीक है, और तीनों में 3 लेंथ, मास और टाइम की डिफरेंट फंडामेंटल यूनिट्स है, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमारे पास MKS system। MKS system, in this system
सिस्टम फाड़ देंगे, ये एलविश भाई वाला सिस्टम नहीं है। लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, नहीं सॉरी, लेंथ इज मेजर्ड इन, MK सिस्टम में लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, M, मास इन किलोग्राम, then time is measured in seconds, yes, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, MK सिस्टम, ठीक है। सो दिस सिस्टम इज कॉल्ड MKS सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम, ठीक है। देन आता है FPS सिस्टम। In this system, length is measured in foot, mass is measured is in pound, and time in second, ठीक है। और ये दिस सिस्टम इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट और सिंपली ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। इसको अपन और क्या बोलते हैं, सो दिस सिस्टम इज ऑल्सो known as British Engineering System of Unit, ठीक है। देन लास्ट वाला सिस्टम जो होता है CGS, in this system length is measured in centimeter, mass in gram, and time इन सेकेंड, ठीक है। ये 3 सिस्टम हो गए हमारे और यूनिट भी बता दिया मैंने। ये आता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, तो 3 मार्क्स पूरे लेके जाने। ये वाला है हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो मार्क्स कहीं भी छोड़ के नहीं आने किसी के लिए भी, मार्क्स आर वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। नाउ 3 मार्क्स का एक और क्वेश्चन, थर्ड वाला, द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड flowing out per second of a pipe of length L and radius R is written by a student as volume is equals to
पाई बाई 8 पी आर टू द पावर 4 अपॉन न्यू एल। ठीक है, वेयर P is pressure difference between two ends of a pipe and n nu is coefficient of viscosity of liquid having dimensions ml minus 1 t minus 1। ठीक है, check whether the equal equation is dimensionally correct। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस डायमेंशंस इक्वल बताने हैं सबके। ऐसा कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है, 3 मार्क्स का है एंड यू हैव टू गेन 3 मार्क्स हियर ऑल्सो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। इफ़ द dimension of LHS of the equation are equal to the dimension of RHS, then the equation is said to be dimensionally correct। अगर हम इसके डायमेंशन इनके डायमेंशन के इक्वल बता दें तो क्या हो जाएगी, डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगी ये इक्वेशन हमारी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग पर आउट गिवन बाय द वॉल्यूम ये। ठीक है, सबसे पहले तो ये रफ करने दो। तो क्या है कि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग पर आउट सेकेंड ऑफ अ पाइप ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R इज रिटन बाय द स्टूडेंट एज ये। तो ये वॉल्यूम ये दिया हुआ है हमको। ठीक है, द रेट ऑफ वॉल्यूम लिक्विड पर यूनिट टाइम, यहाँ पे V की वैल्यू, V क्या है, द रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर यूनिट टाइम। देन डायमेंशंस लिखते हैं अपन, तो सबसे पहले V के क्या हो जाएंगे, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम पर डायमेंशंस ऑफ टाइम, तो L क्यूब पर T, तो ये हो जाएगा L क्यूब T माइनस 1। देन P के डायमेंशंस हैं प्रेशर के ml माइनस 1 T माइनस 2। देन न्यू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका तो दिया हुआ है हमको, क्वेश्चन में ml माइनस 1 T माइनस 1। ठीक है, लेंथ का है L एंड रेडियस का भी है L। चलो इक्वेशन में पुट कर दो। अब और क्या है हमारी इक्वेशन, V इजिकल्स टू पाई बाई 8 P R टू द पावर 4 अपॉन न्यू L। इसको न्यू पढ़ते हैं, न्यू नहीं ईटा पढ़ते हैं, हाँ कोई बात नहीं, विस्कोसिटी ऑफ कोफिशिएंट ही बोल लेंगे। चलो V के डायमेंशंस क्या देखे हमने अभी, ये सारे डायमेंशंस हमको इस इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, तो L3 T माइनस 1 इक्वल्स टू पाई का कोई नहीं होता, 8 का भी नहीं होता, P का हमने, हाँ जी लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि सबके डायमेंशंस निकाले थे। तो V का डायमेंशन हमारा आया था
ये पी का ये था, ईटा का ये था, लेंथ का ये था, एंड टाइम का नहीं, रेडियस का ये था, रेडियस है ये, ठीक है। फिर हम इसको इक्वेशन में पुट कर रहे थे, तो v का हमने पुट कर दिया था, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता। देन p का था ml -1 t -2। देन r का हमारे पास था l, तो l का क्यूब मतलब टू द पावर 4 हो जाएगा। ईटा का हमारे पास था ml -1 t -1 एंड लेंथ का l। देन m से m कैंसिल, l1 से l1 कैंसिल, t2 से t1 कैंसिल, इधर से ये 3 हो जाएगा, तो l3 t -1 इक्वल्स टू l3 t -1। वाव, हैंस प्रूव्ड। बहुत इजी है यार ये क्वेश्चंस, तुम यूँ ही डर रहे हो बस। प्रूव्ड प्रूव्ड प्रूव्ड। चलो देन ये तो हुआ 3 मार्क्स का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। चलो अब बढ़ते आगे, और 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन, तीनों कर लेते फटाक से एकदम, वेरी वेरी फास्ट, तो वेरी शॉर्ट, ठीक है। सबसे पहले 1 मार्कर। सबसे पहले तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? चलो, अ क्वांटिटी that can be measured and expressed in number along with a unit, ठीक है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम नंबर के साथ यूनिट, नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं और यूनिट के साथ लिख सकते हैं और मेजर कर सकते हैं जिसको, ठीक है। फिर होती है व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। मैं सारे क्वेश्चंस लिख देती हूँ 1 मार्क पर। फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिर एक और आएगा हमारा एसआई यूनिट पूछेंगे, एसआई यूनिट्स, ठीक है। तो सबसे पहले फोर्स की एसआई यूनिट, देन बी प्रेशर की, प्रेशर, ठीक है। सी एनर्जी, चलो जी। देन व्हाट आर लीस्ट काउंट, significant figure. What do you mean by significant figure? What do you mean by significant figure? Then dimensional formula, formula of velocity, then SI unit of temperature, then what are derived quantities, what are derived quantities, then which of the following
of following pair of physical quantities PQ does not have same dimensional formula. ठीक है, तो इसमें ए में आएगा ऑप्शन में वर्क एंड टॉर्क, बी में आएगा एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, सी में है टेंशन एंड सरफेस टेंशन, देन डी impulse and linear momentum. चलो अगला क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन। तो असर्शन सबसे पहले वेलोसिटी वॉल्यूम एंड एक्सेलरेशन। मेरे घर के पास में घर बन रहा है गाइस, इसलिए बहुत आवाज आएगी तुमको, यू कैन इग्नोर देम ऑल। वेलोसिटी वॉल्यूम एंड एक्सेलरेशन कैन टेक as fundamental quantities. Reason: all the three are independent from each other. Then एक और assertion रीजन करते हैं, छोड़ो 1 मार्कर के लिए इतने काफी है। चलो पहले 1 मार्कर कर लेते हैं, फिर 2 मार्कर पे आएंगे। के सारे क्वेश्चंस लिख ही दूँ सारे, एक काम करती हूँ सारे लिख देती हूँ एंड अगली वीडियो में मैं इसकी सारी आंसर कीज दे दूंगी, ठीक है। चलो शॉर्ट 2 मार्कर। फर्स्ट, difference between fundamental and base quantities. Write all rules of significant figure। 3 रूल होते हैं, लिख ही दियो बेटा, ठीक है। देन थर्ड, सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर। डिफरेंस बताना है इनके बीच का। देन फोर्थ, डायमेंशनल फॉर्मूलेज। डायमेंशनल फॉर्मूला, फर्स्ट वर्क, सेकेंड पावर, थर्ड pressure,
Then conversion. First 1 kilo hour and second 1 gram centimeter cube. Then how can we reduce errors? एरर को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? वाओ, ये तो अच्छी चीज है यार. राइट राउंडिंग ऑफ रूल्स. अरे हुआ नहीं है. चलो एक और, अब न्यूमेरिकल पे आते हैं. द लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ rectangular sheet are, oh wow, कितनी क्यूट हो गई ये राइटिंग. are metal are 4.234 meter, 1.005 meter and 2.01 centimeter respectively. ठीक है. Find area and volume. लिख लो लिख लो. Then 5.74 gram of a substance occupies 1.2 centimeter to cube. Express its density keeping significant figure in view. चलो जी, और बताऊं? बस ये तो हो गए हमारे 2 मार्कर क्वेश्चन. अब लॉन्ग आंसर्स 3 to 5 मार्क्स मार्कर. ये ज्यादा नहीं है, सिर्फ 4 ही है. टेंशन मत लो, इस चैप्टर से ज्यादा कुछ आता नहीं है. चेक इक्वेशन whether it is correct or not. Whether it is correct or not. T is equals to 2 pi under root of L by G. चलो जी. Significant figures. Significant figures. First 0.00560. Second 2.300 into 10 to the power 3. Third 1000. Then अगला क्वेश्चन, density of a liquid if its mass is 200 gram and volume is equals to 50 centimeter cube. Then अगला
Last question. If V is equals to A T plus B, then what are the dimensions of A and B? Find. चलो, ये हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। इतने क्वेश्चंस मैं दे चुकी हूँ। अब तुमको ये करना है और मैं इसके 2 घंटे बाद, अभी 6 बज रही है एंड मैं 8 बजे इसके आंसर शीट डाल दूंगी, तो चेक करना कि कौन कौन से सही है और कौन कौन से गलत।